हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आज का टॉपिक है हमारा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को कैसे पहचानें। यानी हम कैसे जानें कि हमें कौन से वाली डायबिटीज़ है, हम टाइप 1 के डायबिटीज़ के मरीज़ हैं कि टाइप 2 के डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। इसकी कुछ खास विशिष्ट पहचान है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि टाइप 1 डायबिटीज़ का जो मुख्य कारण है वो आनुवांशिक है। यानी टाइप 1 डायबिटीज़ अगर हो रही है तो वह हमारी फैमिली हिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि हमारे मम्मी पापा को या दादा दादी को इस तरह की कोई डिजीज़ थी। और टाइप 2 डिजीज़ जो है उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं गलत खान पान और हमारा लाइफ स्टाइल है, जंक फूड वगैरह खाना। तो सबसे पहले जानते हैं लक्षणों के बारे में, यानी टाइप 1 के क्या लक्षण हैं और टाइप 2 के क्या लक्षण हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि इन दोनों डिजीज़ के जो लक्षण हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। दोनों में प्यास ज़्यादा लगती है, मुंह सूखता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आता है यानी यूरिन ज़्यादा पास होता है, एनर्जी कम हो जाती है, बिल्कुल आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, कहीं ना कहीं भूख लगती है ज़्यादा टाइप 1 में। जबकि टाइप 2 में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए या फंगल इन्फेक्शन के लिए हम थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर जो टाइप 1 है उसमें जो वेट लॉस है वो अचानक हो जाता है, जबकि टाइप 2 डिजीज़ में दोस्तों जो हीलिंग है, जख्मों की जो भरना है वो बहुत स्लो हो जाता है। फिर आगे बात करें दोनों में अंतर की, तो लक्षणों के आधार पर तो हम नहीं पहचान सकते, लेकिन इस अंतर से आप पहचान पाएंगे कि आपको टाइप 1 है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं डिफरेंस की। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है दोस्तों, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जबकि टाइप 2 जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है दोस्तों कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स पर अटैक करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, उन्हें मार देता है, जिससे कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती। जबकि टाइप 2 डिजीज़ में जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन वो कम मात्रा में बनाता है, इनसफिशिएंट बनाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि जो शरीर है, जो शरीर की कोशिकाएं हैं, वो जो बना हुआ इंसुलिन है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाती हैं और उस इंसुलिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और अगर इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, वो नहीं होगी दोस्तों। तो फिर सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 में इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता और बिना इंसुलिन के जो ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं शट डाउन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देते हैं और डेथ तक हो सकती है। और दोस्तों, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसका कोई प्रिवेंशन भी नहीं है और इसके कारण भी एक्चुअली नहीं पता, लोगों को एग्जैक्ट कारण क्या है नहीं पता। जबकि टाइप 2 डिजीज़ की बात करें तो यहाँ पर बॉडी में कुछ ना कुछ इंसुलिन तो बनता ही है। और ऐसा भी होता है कि अगर बॉडी रेजिस्टेंट हो गई है इंसुलिन के लिए तो वो सेंसिटिविटी को दोबारा प्राप्त कर लेती है, जिससे कहीं ना कहीं जो शरीर है वो दोबारा से ठीक से काम करना शुरू कर देता है और जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स भी हो जाती है। टाइप 2 में भी जेनेटिक्स जो है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पेशेंट के लिए। यानी अगर प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री में कोई भी फैमिली मेम्बर डायबिटीज़ का मरीज़ नहीं है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कंडीशन जो है वो बेहतर है और जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स कर सकती है, हम ठीक हो सकते हैं अगर हम हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें और एक्सरसाइज को मेंटेन करें, तो कंडीशंस बेहतर हो सकती हैं। फिर एक और बात करें दोस्तों ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ का वो इतना है कि अगर इंसुलिन शरीर में बन ही नहीं रहा है तो बाहर से इंजेक्शन के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जाए। और दोस्तों, रिस्क फैक्टर की बात करें तो वो लोग हमेशा रिस्क में रहते हैं जिनकी फैमिलीज़ में डायबिटीज़ के पेशेंट्स पाए जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स में या पेरेंट्स में। और कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। फिर टाइप 2 की बात करें दोस्तों तो इसका इलाज तो ये है कि आप लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, डाइट को मेंटेन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और ज़रूरी दवाइयाँ खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। हालांकि रिस्क फैक्टर इसमें भी जेनेटिक्स को माना जाता है, लेकिन फिर भी लाइफ स्टाइल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो इसका मतलब दोस्तों आपको ये पता चला अभी तक कि इंसुलिन अगर है और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने की स्थिति में है तो सब ठीक है। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो बाहर से लेना पड़ेगा, और अगर इंसुलिन बन रहा है, बॉडी उसको रिसीव नहीं कर रही है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको ये पता चला कि अगर इंसुलिन नहीं है तो एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो आप समझिए कि इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो दोस्तों आगे जान लेते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ कब और किसे हो सकता है। तो दोस्तों ये समस्या किसी भी बच्चे में जन्म से भी देखने को मिल सकती है, और दोस्तों ऐसा भी होता है कि बहुत कम उम्र के बच्चों में भी इस तरह की डायबिटीज़ पाई जाती है। तो आप समझिए कि टाइप 1 डायबिटीज़ का संबंध कम एज वाले लोगों से है। फिर दूसरी बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ कब और किसे हो सकती है, तो ये सामान्य तौर पर 30 से 35 साल के बाद ही दिखाई देती है, और ऐसे लोगों में अधिकतर दिखाई देती है जिनका वज़न आवश्यकता से ज़्यादा होता है, जो एक्सरसाइज नहीं करते अपने लाइफ स्टाइल में, या फिर जिनका बीपी सामान्य तौर पर हाई रहता है दोस्तों, और जो लोग दिन भर धूप के संपर्क में नहीं आते वो भी डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, वो भी डायबिटीज़ के खतरे में होते हैं दोस्तों। जो समय से ना सोते हों या कम नींद लेते हों वो भी डायबिटीज़ के खतरे में रहते हैं, और जिनका खान पान ठीक नहीं हो, जो जंक फूड पे डिपेंडेंट हो, वो भी डायबिटीज़ के खतरे में रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।